जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करोगे अच्छे तरीके से कर रहे होगे। फ़िलहाल मैं तो समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, घटना चक्र पढ़ रहा हूँ। इसमें भूगोल चालू किया है आज। मैंने सोचा आप लोगों को कुछ ज़रूरी बात बता दूँ आज। खासकर इस वीडियो में बात करूँगा बीएड के बारे में, क्योंकि बीएड का अभी हाल फिलहाल में रिज़ल्ट आया है और 10 तारीख से शायद उसकी काउंसलिंग वगैरह होनी है। तो बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने बीएड का फॉर्म भरा होगा, जिनका सरकारी में नहीं हुआ होगा, लेकिन प्राइवेट के लिए वो एलिजिबल होंगे और प्राइवेट में उनका हो सकता है अगर वो करना चाहें तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। जितने भी छात्र हैं बीएड कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं या फिर आने वाले समय में करेंगे, अभी 12th हैं या जो भी कह लो, जो भी कर रहे हैं, अगर प्लान है उनका करने का तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं उन्हें बताऊँगा कि उनको बीएड क्यों करना चाहिए, ठीक है ना। और अपनी सारी जो साइडलाइंस हैं, मतलब ईगो को साइडलाइन करके जो है बीएड करें। क्यों करें, इस वीडियो को आप लोग देखें। जो भी छात्र नए हों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और अपने करियर में जो है आगे सफलता चाहते हैं, तो हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे कुछ न कुछ हमारे चैनल से उनको ज़रूर हेल्प होने वाली है, क्योंकि यहाँ सिर्फ काम की बात होगी, कोई जो है फालतू की बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो शुरू करते हैं। बीएड क्यों करना चाहिए। देखो 10 तारीख से काउंसलिंग है। बीएड में जो भी है, जैसे प्राइवेट कॉलेज में आप करोगे तो जो उसकी फ़ीस है थोड़ा बहुत अलग से खर्चा आता है, ठीक है ना। मतलब अगर मान लो 50,000 फ़ीस है तो 2 साल का एक लाख हो गया, आने जाना पेपर वगैरह जो भी कह लो अपना मोटा मोटा। और कोई बहुत ज़्यादा मतलब इतना भी नहीं है कि बीटीसी से तो सस्ता ही है, ठीक है ना। तो अब मैं एक चीज़ कहूँगा कि जैसे कि आप बीएड कर लेते हो तो आपके पास एक प्लान बी हमेशा रहता है, ठीक है। जैसे आपने 2 साल बीएड कर लिया, आप अब मान लो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ कहीं भी रह रहे हो, ठीक है ना। अब आपके जो टारगेट होता है, कोई एसएससी की जॉब पाना चाह रहा है, कोई बैंकिंग की जॉब पाना चाह रहा है, कोई कहीं आईएएस बनना चाह रहा है, पीसीएस बनना चाह रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर छात्र बीएड वगैरह नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक एम होता है कि मुझे तो अपना जो उन्होंने सोचा है उसकी नौकरी लेनी है। और ये सही है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्लान बी होने से जो है डिप्रेशन में आदमी नहीं जाता और अपने जो फर्स्ट गोल है उसको जो है अच्छे तरीके से और कर पाता है, ठीक है ना, मेहनत उसमें। जैसे कि मान लो कोई छात्र रह रहा है, उसने मान लो 2000 मतलब अभी मान लो बीएड उसने अप्लाई कर दिया और 2 साल वो तैयारी अपना एसएससी वगैरह जो करता रहेगा, करता रहे, ठीक है। डिस्टर्ब होना नहीं, क्योंकि आजकल प्राइवेट बीएड में जान ही रहे हो आप सारी चीज़ें कैसे हो रहा है, जाना भी नहीं पड़ता है मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में, और सारा चीज़ें आजकल मैनेज हो जाती हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके पास डिग्री भी हो जाएगी और आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा कब डिग्री आपके पास हो गई, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा है कि आप डिग्री ले लोगे। पैसे की अगर आपके पास दिक्कत नहीं है तो, अगर आपके पास दिक्कत है तो आपकी मतलब अलग चीज़ में कहूँगा, लेकिन अगर दिक्कत नहीं है, आप 1-1.5 लाख रुपए जितना भी फ़ीस है, मतलब टोटल खर्चा आएगा 2 साल का, मैनेज कर सकते हो तो समस्या की बात नहीं, कर डालो, ठीक है। सीधी सी बात है, कर डालो। बाद में जब 2 साल बाद कर लोगे, और या जो छात्र ये वीडियो हमारी 2 साल बाद देख रहे होंगे, 4 साल बाद देख रहे होंगे, वो ज़रूर ये सोचेंगे कि काश मैंने उस समय कर लिया था जब मैंने बताया था। फ़ायदे मैं आपको गिनाता रहूँगा इस वीडियो में। अब जान लो कि आपने बीएड कर लिया 2 साल, मान लो आपका जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो नहीं हुआ, ठीक है। मान लो एसएससी आप सीजीएल दे रहे हो और आपको एसएससी सीजीएल में आपका नहीं हुआ, ठीक है। और उसी हाल, क्योंकि आप तैयारी इतना अच्छे से कर लोगे कि जैसे ही बीएड मान लो आपने कर लिया, टेट क्वालिफाई कर लिया, यूपी में कोई टीचर की वैकेंसी आ गई, बिहार में कोई टीचर की वैकेंसी आ गई, आप निकाल लोगे, क्योंकि आपने तैयारी इतनी अच्छे लेवल की कर रखी है। और टीचर की भी सैलरी 50,000 से कम तो है नहीं यूपी में, तो 50,000 की नौकरी कम नहीं है। घर में रहोगे, धनिया पुदीना गोभी मिर्चा सब बोलोगे, ठीक है, साथ में, और अपना दिन की ड्यूटी भी कर लोगे, ठीक है। इससे बढ़िया क्या चाहिए, कुछ नहीं है, ठीक है ना। और मान लो आपने एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अब आपको क्लर्क बन गए, आप टैक्स असिस्टेंट बन गए, मुंबई में, तमिलनाडु में बन गए, साउथ में कहीं चले गए, राजस्थान वगैरह चले गए, गुजरात चले गए। टैक्स असिस्टेंट की सैलरी कितनी होगी, 35-36 हज़ार रुपये मिलेगी आपको, ठीक है। 2400 ग्रेड पे होता है। अब जान लो कि अब आपने एक बार नौकरी ले ली, उसके बाद आप बीएड नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि बीएड प्राइवेट से नहीं होता है, ठीक है। बीएड रेगुलर ही आपको जाना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, जब आप एक जगह नौकरी कर रहे हो तो आप बीएड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप बीएड नहीं कर पाओगे तो आप टीचर की नौकरी से फिर जो है मतलब हाथ धो बैठोगे। फिर आप अगर एमए की डिग्री है तो फिर आप टीजीटी पीजीटी डाल सकते हो, ठीक है, वो तो बात की बात हो गई। लेकिन अगर आपके पास बीएड रहेगा, आप मुंबई में हो, चेन्नई में हो, ठीक है, टीचर की वैकेंसी निकली, आपका लेवल इतना अच्छा होता है, आपने अगर वनडे एग्जाम में नौकरी ले ली कि टीचर की नौकरी आराम से आपको मिल जाएगी। आप आराम से फॉर्म डालोगे, टीजीटी टेट वगैरह क्वालिफाई करके सुपर टेट, आराम से टीचर की नौकरी घर में ले लोगे आप, आपका ज़िला मिल जाएगा। 50,000 की नौकरी करोगे, ठीक है, ठीक ठाक नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब शादी भी आप नौकरी वाली से कर सकते हो।
अगर आप टैक्स असिस्टेंट रहोगे तो टीचर से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो टीचर यूपी में रहेगी, आप मुंबई चेन्नई रहोगे तो कहाँ होगा, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मैनेजमेंट ही आपका सही नहीं होगा तो शादी भी सही से नहीं। अगर आप टीचर हो जाओगे तो टीचर लड़की मिल जाएगी, मतलब 1 लाख रुपये आपका महीना फिक्स है। तो यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है आप लोगों को। जिसके पास पैसे हैं, अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है उनको, अपना तुरंत काउंसलिंग कराइए। प्राइवेट कॉलेज आपको मिल रहा हो, सरकारी मिल रहा हो, कैसे भी बीएड कर डालिए। 2 साल कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ। मेरा 2017 में बीटीसी में हुआ था। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज मुझे मिला था, मैंने नहीं किया। हमारे पेरेंट्स वगैरह कह रहे थे कर लो आप, ठीक है, मैंने नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मुझे तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है सीजीएल में, इससे नीचे मैं बात ही नहीं करता था। ठीक है ना, मतलब इससे नीचे तो मैं एलडीसी एमटीएस ये सब फॉर्म के लिए, मतलब एमटीएस तो डालता नहीं था, एलडीसी के लिए पढ़ के नहीं जाता था, कभी नहीं गया पढ़ के एलडीसी के लिए। ठीक है, तो ये मेरी गलतफहमी थी, लेकिन समय निकल जाने के बाद आदमी सोचता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मेरा अगर 17 में मैंने बीटीसी कर लिया होता, 16 में शायद हुआ था, 16, 17, 18 में जो टीचर की वैकेंसी थी उसमें हमारा हो जाता। ठीक है, अब 2 साल हो जाते, मेरा हो जाता। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैं यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ, जिससे मान लो नौकरी कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूपी चला जाऊँ। ठीक है, अब मैं यूपी जाऊँ, कैसे जाऊँ, ना मैं बीएड कर सकता हूँ, ना मैं बीटीसी कर सकता हूँ। अब एमए कर सकता हूँ। अब एमए करूँगा, एमए के बाद फिर टीजीटी पीजीटी कोई वैकेंसी निकलेगी टीजीटी की तो डालूँगा उसमें। ठीक है ना, तो आप ये चीज़ सोचो कि कितना कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, अगर मैं यही बीएड उस समय कर लिया, बीटीसी कर लिया होता तो टीचर की वैकेंसी मिल जाता, 50,000 की तनख्वाह घर में मिलती, शादी भी लड़की नौकरी टीचर वाली मिल जाती, आराम से ज़िंदगी कटती। ठीक है, तो यहाँ पे ईगो को अलग रख के दिमाग लगाने की ज़रूरत है, सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो जितने भी छात्र हैं मेरे भाई, देखो दूसरों की गलती से ही आदमी सीखता है, ये चीज़ जान लेना। ठीक, और जो दूसरों की गलती से सीखता है ना, वो गलती भी नहीं करता है और जल्दी सक्सेस हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी लोगों का तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, आपका बीएड आपने फॉर्म भरा था, रिजल्ट आ गया है, जो काउंसलिंग करवा लो जाकर। अगर पैसे की कोई दिक्कत नहीं, आपका भविष्य सुनहरा हो जाएगा। 2 साल बाद आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा। कोई फॉर्म डालोगे नहीं निकला, आप आईएएस तैयारी कर रहे हो, आप पीसीएस तैयारी कर रहे हो। ठीक है, कोई फॉर्म डालोगे नहीं निकला आपका उधर, तो कम से कम ये तो रहेगा प्लान बी आपके पास है, टीचर आप बन जाओगे। अंत में आपको वापस निराश होकर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तैयारी करते हो वनडे एग्ज़ाम की, आईएएस पीसीएस किसी भी की, तो आपका लेवल इतना अच्छा हो चुका था कि टीचर वीचर की जॉब ऐसे चुटकियों में निकल जाएंगे विदाउट एनी प्रिपरेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप लोगों को मेहनत करनी है दोस्तों। बाकी मैं सोचा था आप लोगों को मोटिवेट करूं इस तरीके से। सच भी यही है भाई, मेरे किसी से भी पूछ लें, किसी अनुभवी से, वो हमेशा आपको सलाह देगा कि आप बीएड कर लो, क्योंकि आपको जाना पड़ता नहीं आज के समय में है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता है कैसे हो रही हैं, चुपचाप जो है कर लो। 2 साल में पता भी नहीं चलेगा, चीज़ें हो जाएंगी और आराम से आप जो है अच्छी नौकरी पा जाओगे। घर में आप पा जाओ, माता पिता के साथ में रहोगे, रिलेटिव्स के साथ में रहोगे, बर्थडे अटेंड कर पाओगे। अब हम दिल्ली में रहते हैं और क्या नाम, लखनऊ में किसी का बर्थडे है, कोई फंक्शन है, तो अटेंड करने के लिए सोचना पड़ता है जाऊँ कि ना जाऊँ। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करो। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही तो बीएड बीटीसी जो भी है कर लो, नहीं तो बाद में जो है नौकरी के बाद आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना अच्छे तरीके से, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग से बीएड नहीं होता है। ठीक है ना, रेगुलर से ही होता है। तो इस चीज़ को समझ कर सोच कर अच्छे से डिसीजन ले लो, पैसे का प्रबंध कर लो। बीएड हो जाएगा, 2 साल पता नहीं चलेगा और आप वनडे की तैयारी करते रहो, इनकम टैक्स बनो, पीसीएस बनो, आईएएस बनो, कुछ भी बनो, प्लान बी आपके पास रहेगा और आप हमेशा खुश रहोगे। ठीक है ना, तो बाकी जो भी छात्र नए हों, जो भी छात्रों को लगा हो कि मैं सही बोल रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, मोटिवेशनल वीडियो के लिए और गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। ठीक है, और बाकी ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, कुल मिला के 8-10 घंटे जरूर पढ़िए अगर आप शहर में रहकर तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत हो, किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है ना, रिलेवेंट क्वेश्चन जिनके होंगे उनका ज़रूर दूंगा, बाकी तो लाइक वगैरह सब करते रहता हूँ। ठीक है ना, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।